नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ। मेरा नाम है श्रेया रतन। 48 नगर निकायों के लिए 23 फरवरी को वोटिंग की गई थी और आज वोटों की गिनती जारी है। कई निकायों से स्थिति साफ हो गई है कि वार्ड पार्षद कौन चुने गए हैं। आज हम इसी पर न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे और हमारी टीम के कई रिपोर्टर्स भी फील्ड पे हैं, जहां पर काउंटिंग जारी है और वहां से लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि पाकुड़ नगर परिषद के लिए जो अध्यक्ष प्रत्याशी थे, उनमें से भी स्थिति साफ हो गई है। पाकुड़ की बात करें तो यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए सबरीपाल चुन ली गई है, जो बीजेपी से बागी नेता थी। यूँ कहें क्योंकि भाजपा ने यहाँ से किसी और को अपना समर्थन दिया था, लेकिन सबरीपाल यहाँ पर निर्दलीय तौर पर खड़ी हुई थी क्योंकि उन्हें बीजेपी का समर्थन नहीं मिला हुआ था। और अब स्थिति भी साफ हो गई है, नतीजे आ गए हैं और टोटल 21 वार्डों के भी नतीजे सामने आ गए हैं पाकुड़ से। और अध्यक्ष पद के लिए भी जैसा कि मैंने बताया कि सबरीपाल यहाँ से अध्यक्ष चुन ली गई। बहरहाल हम बाकी अन्य निकायों से जो परिणाम आ रहे हैं, वार्डों की स्थिति जो साफ हो रही है धीरे धीरे, हम उस पर हम रश्मि से ही बातचीत करते। तो रश्मि, अब तक कहाँ कहाँ से रिजल्ट घोषित हुए हैं वार्ड के लिए, जो रिजल्ट आ रहे हैं? जो अभी तक लातेहार, हजारीबाग, पाकुड़ जहाँ एक ही राउंड पे 42 टेबल लगाए गए थे और उनका संपन्न हो गया। 21 वार्डों पे घोषणा हो गई जैसा आपने बताया। इसके साथ ही मेदिनीनगर, गुमला से भी आ गए हैं। रांची नगर निगम की बात करें तो रांची नगर निगम में पहले तो 1.5 घंटा विलम्ब हुई वोटिंग काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू करने में। लेकिन अभी मेयर पद से के लिए रोशनी खल को आगे अभी मानी जा रही है। अभी देखना होगा कि और मतलब कितना समय। वार्ड पार्षद का नतीजा अभी तक सामने नहीं आया है। जी, अभी रांची नगर निगम से कुछ लोगों का आए आए हैं नतीजे, जैसे वार्ड 26 से प्रदीप कुमार आगे हैं, मतलब जीत हासिल किया है। 37 से परमेश्वर सिंह और 38 से अवधेश कुमार ने जीत हासिल की है रांची नगर निगम से। तो देखिए कि रांची नगर निगम में कुल 53 वार्ड है, जिनमें से 3 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं, रश्मि ने बताया। और इससे पहले मैंने बताया था कि पाकुड़ में जो नगर परिषद है, वहाँ पर 21 वार्ड है, वहाँ 21 वार्ड के नतीजे सामने आ गए। रश्मि, इसके अलावे कौन-कौन सी निकायों से स्थिति अब सामने आ गई है, रिजल्ट सामने आए हैं? जी, जो अगर हम वोटिंग काउंटिंग प्रक्रिया की बात करें कि जहाँ-जहाँ 1 राउंड, 2 राउंड में होने हैं काउंटिंग होनी है, वहाँ आज ही घोषणा करने की पूरी उम्मीद है। लेकिन अगर जैसे मैं आपको बता दूँ, रांची से 225 टेबल में 5 राउंड लगाए गए, जिसमें 1 राउंड अभी खत्म हो गया है। वहीं अगर धनबाद से बात करें तो 117 टेबल में 9 राउंड होने होनी वाली है। बिल्कुल। और उम्मीद की जा रही है कि आज नहीं तो 48 घंटे में परिणाम जो है जो ज़ाहिर होगी। बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, मेदिनीनगर और कई ऐसे निगम हैं जहाँ पर वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया कि राजधानी रांची के जो रांची नगर निगम है, यहाँ पर 3 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर 5-6 राउंड में गिनती होनी है। इस वजह से संभावनाएँ व्यक्त की जा रही हैं कि कल भी परिणाम घोषित किए जा सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र जी हैं, हम इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, ऐसी भी अपडेट आ रही है कि सबसे पहले जो है मेयर के लिए जो नतीजे सामने आएँगे, वो हज़ारीबाग नगर निगम से मेयर पद के उम्मीदवार घोषित कर दिए जाएँगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे कम राउंड की गिनती की जा रही है। यहाँ पे 9 राउंड में यहाँ पर मतों की गिनती होनी है, 9 या 7 राउंड में मतों की गिनती होनी है। और टेबल की संख्या जो है वो यहाँ कम है, तो इस वजह से ये कहा जा रहा है जो वहाँ पे जल्दी नतीजे आ सकते हैं। हालाँकि देखिए, पहले चर्चा इस बात की थी भी नहीं जो पाकुड़ में वहाँ का चुनाव परिणाम सामने आ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था, खासकर मतगणना की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो काफ़ी बेहतर रही, और जिसकी वजह से है जो दोपहर होती है, तो यानी अभी सिर्फ 1 डेढ़ बज रहा, 2 बज रहा है और चुनाव परिणाम यदि आ गया, तो निश्चित रूप से वहाँ के जिला प्रशासन को इसकी बधाई मिलनी बिल्कुल। चाहिए। और काफ़ी बेहतर उन्होंने तरीके से मतगणना करवाई और रिजल्ट अब आ भी गया। और सबरीपाल, जैसा आपने भी कहा, सबरीपाल वो चुन ली गई है नगर बिल्कुल। परिषद अध्यक्ष के रूप में। रांची के भी कुछ रिजल्ट हमारे सामने हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 से नकुल तिर्की वो चुनाव जीत चुके हैं, वार्ड नंबर 2 से सविता कच्छप हैं, वार्ड नंबर 7 से मीनू देवी हैं, वार्ड नंबर 19 से गीता कुमारी हैं, 20 से सुनील यादव हैं, 25 से सुषमा राज हैं, 26 से प्रदीप कुमार हैं, वार्ड नंबर 31 से नीरज कुमार चुनाव जीत चुके हैं, वार्ड नंबर 37 से परमेश्वर सिंह, 38 से
अवधेश कुमार 48 से, अमित मिंज और 49 से जमीला खातून चुनाव जीत चुकी है। हज़ारीबाग की आपने चर्चा की थी, तो उसके भी बिल्कुल। चुनाव परिणाम कुछ है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। जो वार्ड 1 से साजिदा खातून, वार्ड 2 से निखत यास्मीन, 3 से विजय प्रसाद, 7 से रीता नाथ, 8 से अनीता गुप्ता, 9 से वैद्यनाथ राम, 13 से विकास यादव। और ये विकास यादव निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे, जो पहले हम लोगों ने कहा था, जो 41 सीटों ऐसे पे वार्डों में निर्विरोध पूरे राज्य में जो हुँ, हुँ, हुँ। 10,000 सॉरी 1087 टोटल वार्ड के थे, तो उसमें से 41 सीटों पे निर्विरोध चुनाव हुआ था निर्वाचन, जिसमें से वार्ड 13 से विकास यादव हजारीबाग में, वार्ड 14 से प्रभा गुप्ता, वार्ड 15 से अंशिका प्रिया, 20 से पामिता सिन्हा, 21 से वासिम खान उर्फ टिंकू, 25 से भूलन राम, वार्ड 26 से मोना देवी, वार्ड 27 से सोमी क्षेत्री, वार्ड 31 से सुधा कुमारी, वार्ड 32 से मुस्तकीम अंसारी, 33 से मुन्नी देवी और 36 से अविनाश यादव। ये भी निर्विरोध चुनाव पहले ही जीत चुके थे, मतलब काउंटिंग शुरू होने से पहले। तो कई ऐसे हैं, जामताड़ा से देखिए, हमारे पास रिजल्ट आ गया है। लगभग वार्ड 1 से विजय राउत है, 2 से ज्योत्सना देवी है, 3 से उत्तम रवानी है, 4 से अजय सिंह है, 5 से किरण देवी है, 6 से संगीता दास है, वार्ड 7 से अशोक साहब है, वार्ड 8 से हरनाथ। महगामा से रिजल्ट आ रहा है। महगामा आप सब जान रहे हैं, बिल्कुल। जो अभी वर्तमान में मंत्री है, दीपिका। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, उनका अपना गृह क्षेत्र है, तो वहां से रिजल्ट आ चुके हैं। लातेहार से रिजल्ट आ रहे हैं। मेयर के लिए धनबाद से काफी क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि वहां हम सब जान रहे हैं, जो हुँ, चंद्रशेखर अग्रवाल जो वर्तमान में मेयर भी हैं, मेयर भी हालांकि थे। उनका कार्यकाल 2020 में खत्म हो हुँ, चुका है, हुँ। लेकिन उसके बाद चुनाव नहीं हुए, तो आप इस बार भी वो चुनाव मैदान में है। वो पिछली बार वो भाजपा से उम्मीदवार थे, और वो भाजपा के मेयर के रूप में थे। इस बार उन्होंने, जब उनको भाजपा ने समर्थन देने की घोषणा नहीं की, तो फिर वो जेएमएम में शामिल हो गए, और जेएमएम ने उनको समर्थन दिया। तो अभी जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं, वो तीसरे राउंड के बाद भी वो आगे चल रहे हैं। अपने जो करीबी दूसरे उम्मीदवार है, करीबी उम्मीदवार में चर्चा है, जो शायद संजीव संजीव सिंह। सिंह, हाँ, जो पूर्व विधायक हैं, उनकी, वो उनको कड़ी टक्कर मिल रही है। मतलब तो काफी जगहों पे हुँ, रिजल्ट सामने आ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है, जो जैसे जैसे थोड़ा और समय बीतेगा, शाम ढलेगा, तो तब तक वार्ड पार्षद के, तो निश्चित रूप से सभी वार्ड पार्षद के चुनाव के परिणाम सामने आ जाएंगे। अध्यक्ष का जरूर है, जो चाहे वो मेयर के, जो जहाँ जहाँ मेयर के, जैसे हम सबको पता है, जो और हमारे बहुत सारे दर्शकों को पता है, जो 9 मेयर का चुनाव होना है, 19 नगर परिषद अध्यक्ष का होना, 20 नगर पंचायत अध्यक्ष का होना। तो जैसे जैसे शाम तक उम्मीद है, जो लगभग 60 से 70% रिजल्ट जो है वो आज डिक्लेयर हो जाए। कुछ एक जगहों पे कल जहाँ तक। दिक्कत होंगी, तो शायद कल तक, यदि आज भी 8 बजे शाम तक आज होनी है काउंटिंग, तो उम्मीद ये की जा सकती है, जो आज ही वो परिणाम घोषित हो जाएगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे पूरे। बिल्कुल। क्योंकि पिछली बार मतदान के दौरान हमने देखा था, जो बहुत ज़्यादा आरोप लगे बोगस वोटिंग के, हुँ, हुँ। धांधलियों के। और इस बार भी रांची में भी हमें पता है, जो रोशनी खलको, जो अभी वर्तमान में मेयर पद पे आगे चल रही हैं, दूसरे अपने कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार रमा खलको से, तो उनके द्वारा भी आरोप लगते रहे हैं, जो सीसीटीवी के साथ जो जहाँ पे छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ की जी। गई है, वहाँ लाइव फीड्स नहीं मिल रहे थे। तो उम्मीद यही की जा रही है, जो जिला प्रशासन कोई ऐसा मतलब कि उन ऐसी चीजें नहीं होंगी उनके सामने, जिसकी वजह से इस बार फिर काउंटिंग में भी दिक्कतें आ जाए। मतलब आप देखिए कि सबसे बड़ा जो नगर निगम है वो रांची, धनबाद और उसके बाद बाकी और भी निगम आते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला धनबाद और रांची में देखने को मिल रहा है। सर ने भी बताया कि धनबाद में जो पूर्व मेयर रह चुके थे चंद्रशेखर अग्रवाल, वो आगे चल रहे हैं। राजधानी रांची की बात करें, यानी कि रांची नगर निगम की, तो यहाँ भाजपा समर्थित रोशनी खलको सबसे आगे चल रही है। आपको बता दें कि रोशनी खलको ही हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, क्योंकि झारखंड में लंबे समय से कहीं 3 साल तो कहीं 5 सालों से चुनाव लंबित पड़े थे, जिस पर हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए सरकार को आदेश दिया था कि आप किसी भी हाल में 31 मार्च से पहले चुनाव करा लें, अन्यथा हम एक्शन लेंगे। और देखिए कि 1 महीने के भीतर यूँ कहें कि 1 से डेढ़ महीने के अंतराल में निकाय चुनाव करा लिए गए और आज मतगणना जारी है और स्थिति आज साफ हो जाएगी और पता चलेगा कि शहर की कमान जनता ने किसके हाथों सौंपी है। सर ये जैसा कि आपने बताया कि संभावनाएँ जताई जा रही है, क्योंकि बैलेट पेपर से वोटिंग इस बार हुए हैं और पहली बार राज्य में ट्रिपल टेस्ट के बाद निकाय चुनाव कराए गए हैं।
तो सबसे पहले नतीजे जो है वो पहले पार्षद के आने हैं या फिर इसी दौरान मेयर, अध्यक्ष के रिज़ल्ट भी आएँगे? नहीं, दोनों जैसे पहले तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा तो सूचना यही दी गई थी, जो पहले पार्षद के लिए जो सफ़ेद मत बैलेट पेपर से बिल्कुल। उनका चुनाव हुआ था, तो वो उसके परिणाम सामने आएँगे। और उसके बाद जो पिंक कलर का पेपर है, गुलाबी बैलेट पेपर था अध्यक्ष या मेयर के लिए था, तो उसके चुनाव परिणाम आएँगे, क्योंकि दोनों को एक साथ ही बैलेट बॉक्स में डाला गया था। तो पहले वो दोनों को छँटनी का काम हुआ था और उसके बाद फिर काउंटिंग एक गट्ठर बना करके 100-100 बैलेट का एक-एक वो बना करके और फिर उसके आधार पर अलग-अलग करके आपने मतलब उसकी फिर काउंटिंग करवाई गई। तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कुछ एक वार्ड में जैसे ये भी कहा गया, जो कुछ एक वार्ड में कम मतदान केंद्र थे, कुछ एक वार्ड में बड़े ज़्यादा मतदान केंद्र थे, तो चुनाव परिणाम उसी वजह से, जैसे हो सकता है जो किसी वार्ड नंबर 1 में 3 बूथ होंगे, वार्ड नंबर 5 में 15 बूथ होंगे या 10 बूथ होंगे, तो उनका चुनाव परिणाम थोड़ा देर से आएगा। तो इसी नज़रिए से हम ये उम्मीद कर रहे हैं, या फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी ये कहा, जो पहले वार्ड पार्षद के रिजल्ट आ जाएंगे और उसके बाद फिर, क्योंकि समान रूप से गट्ठर उनके भी ये पैकेट बनाए गए थे अध्यक्ष पद के लिए, तो उसके बाद फिर अध्यक्ष या मेयर का चुनाव परिणाम आ जाएगा। लेकिन ये जरूर है, जो दोनों की मतगणना साथ के साथ हो रही है, छटाई का काम जरूर है जो वो अलग पहले कर लिया गया, और उसके बाद फिर अब रिजल्ट के लिए काउंटिंग के प्रोसेस आगे बढ़ाई गई है। बिल्कुल। तो देखिए आपको बता दें कि मतगणना अभी भी जारी है। रश्मि क्या अभी नया अपडेट क्या आया है? कौन से निगम में, नगर परिषद या नगर पंचायत में रिज़ल्ट आए हैं? वार्ड की स्थिति क्या रही है? जो मैं बात करना चाहूँगी फुसरो नगर परिषद से अध्यक्ष पद के पर 1300 मतों से आगे चल रही है निर्मला देवी। ये बहुत बड़ा वोटिंग काउंट है, 1300 मतों से आगे चल रही है। उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी बासुकीनाथ से जो टोटल 12 वार्ड हैं, उनकी घोषणा हो चुकी है। मतलब 12 वार्डों की जी, नतीजे आ गए हैं। जी, नतीजे आ गए हैं उनके सारे। उसके साथ ही जिस मैं बताना चाहूँगी कि जो वोट काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, वो राउंड के आधार पर जैसे हो रही है, जहाँ पे 1 या 2 राउंड हैं, वो उम्मीद की जा रही है कि आज ही उनके सारे नतीजे आ जाएँगे। लेकिन जैसा कि सर ने कहा कि जहाँ 7 राउंड, 9 राउंड है, उनका कल भी लग सकता है नतीजे आने में। बिल्कुल। तो देखिए अभी जो सबसे पहले रिज़ल्ट अगर आया है तो 19 नगर परिषद में पहला नगर परिषद है पाकुड़ नगर परिषद, जहाँ पर अध्यक्ष चुन ली गई हैं। सबरीपाल यहाँ से अध्यक्ष चुन ली गई हैं और यहाँ के जितने भी वार्ड हैं वहाँ नतीजे भी सामने आ गए हैं और बाकी अन्य निगमों से, नगर परिषद, नगर पंचायत से भी जितने वार्ड हैं उन सबों के नतीजे धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं और कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर नतीजे कल भी घोषित हो सकते हैं। बहरहाल जो भी नया अपडेट सामने आएगा हम आपके साथ जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल यही स्थिति है कि अभी तक वार्डों के नतीजे सामने आए हैं और धीरे-धीरे और जैसे कि कहा सर ने भी कि सबसे पहले हज़ारीबाग मेयर पद के लिए जो भी प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें से स्थिति साफ हो जाएगी यानी नतीजे सामने आ जाएँगे कि यहाँ पर मेयर कौन चुने जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ। बहुत-बहुत शुक्रिया।